स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट न्यूज़ और उससे रिलेटेड जो कोई इन्फॉर्मेशन है जो कि हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है इंडिया यूके के बारे में। इंडियन डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के ऊपर डे बाई डे जो थ्रेट्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं, चाहे कनाडा का एरिया हो चाहे यूनाइटेड किंगडम का एरिया हो। यूनाइटेड किंगडम के अंदर तो पहले भी इंडियन डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के ऊपर जो अटैक हैं, इंडियन जो वहाँ पे हाई कमीशन है उसके ऊपर अटैक है वो किए गए। रिसेंटली जो न्यूज़ है वो स्कॉटलैंड से रिलेटेड है कि हमारा जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी से रिलेटेड जो पर्सनस हैं वो वहाँ पे स्कॉटलैंड के लिए विजिट किए गए थे। वहाँ पे उनका जो रास्ता है वो उसको ब्लॉक किया गया। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको 2-3 पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि इंडिया का जो वहाँ पे हाई कमीशन है उसका नाम रखा गया है इंडिया हाउस। ऐसा ही एक नाम आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। डिप्लोमेटिक कम्युनिटी को जो इम्यूनिटी दी जाती है उसके बारे में हमने इससे पहले भी डिस्कस किया है कि जो वियना कन्वेंशन है उसके थ्रू, वियना कन्वेंशन के थ्रू जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटीज़ हैं उनको यहाँ पे जो इम्यूनिटी है वो प्रोवाइड की गई है 1961 के उस एक्ट के थ्रू। इनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, इनके ऊपर जो वहाँ पे जो कोर्ट का जो प्रोसीडिंग्स है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता, जो भी डिप्लोमेट्स होते हैं दूसरे कंट्री के अंदर में। इसके अलावा आप देखें कि स्टूडेंट जो एम्बेसी का जो एरिया होता है, जो हाई कमीशन का जो एरिया है, उसको यहाँ पे जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना उस लोकल कंट्री की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एक यूनिट जो होती है बेसिकली आपका जो जिस कंट्री से वो डिप्लोमेट बिलोंग करता है उसका भी आपको वहाँ पे जो सिक्योरिटी यूनिट आपको देखने के लिए मिलती है। तो आउटर लेयर जो सिक्योरिटी होती है यहाँ पे एम्बेसी एंड हाई कमीशन के ऊपर में, वो लोकल नेशन जो नेटिव नेशन है उसका अवेलेबल होगा। इनर जो कोर है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे इंडिया का अगर हाई कमीशन है तो इंडियन जो कोई ना कोई पुलिस फोर्स है, कोई ना कोई यहाँ पे यूनिट है उसको यहाँ पे डिप्लॉय किया जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द सिक्योरिटी। स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे एम्बेसी एंड हाई कमीशन के बारे में, आप देखिए कि काफ़ी बार ये डिफरेंट वर्ड हैं जो आपको देखने के लिए मिलेंगे। कई कई जगह पे एम्बेसी है, कई कई जगह पे हाई कमीशन है, वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि जो कंट्रीज यहाँ पे कॉमनवेल्थ का जो पार्ट है वहाँ पे आपको जो हाई कमीशन है वो देखने के लिए मिलता है, और जो कंट्री यहाँ पे कॉमनवेल्थ का पार्ट नहीं है वहाँ पे एम्बेसी सिचुएटेड हैं। कॉमनवेल्थ क्या है? कॉमनवेल्थ बेसिकली यूरोप का या ब्रिटेन का एक ग्रुप है जिसके अंदर में जो मैक्सिमम वो कंट्रीज हैं जो कभी ना कभी ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करते थे। बट आपको याद रखना है कि स्टूडेंट्स, कॉमनवेल्थ जो ग्रुप है, जैसे आप कॉमनवेल्थ नेशंस के बारे, कॉमनवेल्थ जो खेल होते हैं स्पोर्ट्स के बारे में भी आपने सुना होगा, कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में जो 2010 के समय दिल्ली के अंदर ऑर्गेनाइज हुए थे। तो स्टूडेंट्स, जो कॉमनवेल्थ हैं, कॉमनवेल्थ के अंदर 2 कंट्री ऐसे हैं इस ग्रुप के अंदर में जो इस कभी भी ब्रिटेन का कॉलोनी नहीं रहे। दोनों कंट्रीज बिलोंग करते हैं अफ्रीकन एरिया से। आप इसके बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि कॉमनवेल्थ ग्रुप के अंदर वो कौन से 2 कंट्री हैं जो कभी भी कॉलोनी नहीं रहे ब्रिटेन का, बट आज कॉमनवेल्थ के ग्रुप के अंदर में पार्ट हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्या यहाँ पे रवांडा है या सूडान है, कौन सा कंट्री है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। इसको एक बार गूगल जरूर से करना। अगर हम कॉमनवेल्थ के बारे में बात करें तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, उसने हमारा संविधान जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाया। उसको देखिए, आप देखिए 2 साल 2 ईयर 11 मंथ 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज के अंदर में हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाया गया। 26 नवंबर 1949 को ये कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडॉप्ट किया गया। उसके बाद में वो कमेंसमेंट 26 जनवरी 1950 को आता है। बट हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा अदर देन मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, आप लक्ष्मीकांत का जो चैप्टर 2 है, जो पॉपुलर किताब है पॉलिटी के पर्सपेक्टिव में एस्पिरेंट्स रीड करते हैं, तो उसमें आप रीड करना कि अदर देन मेकिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा 4-5 काम और हैं जो किए गए थे। एक तो इंडिया का जो मेंबरशिप है वो कॉमनवेल्थ के लिए इसने रेटिफाई किया कि इंडिया की जो मेंबरशिप है वो कॉमनवेल्थ के लिए रेटिफाई की गई। नेक्स्ट, इंडिया का जो फ्लैग है जो 22 जुलाई को अडॉप्ट किया गया था, 22 जुलाई 1947 को जो अडॉप्ट किया गया। इंडिया का नेशनल फ्लैग के साथ में इंडिया का जो नेशनल सॉन्ग है, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जो राइटिंग है आनंद मठ, उससे वो इंस्पायर है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका जो वंदे मातरम जो आपको देखने के लिए मिलता है उसको यहाँ पे नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया गया। इसके अलावा आप देखें कि और दो तीन काम क्या हैं वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे। क्या इंडिया का जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है
वो भी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा नॉमिनेट किया गया था। तो वो दो चार काम क्या हैं उसके बारे में आप रीड करना, बेसिकली सेकंड चैप्टर को जाके, आपका जो लक्ष्मीकांत की किताब है उसके अंदर में। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के कुछ काम हैं। इसके अलावा आपने, हम जब फ्लैग के बारे में हम जब रीड करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो ये फ्लैग है जो किनके द्वारा डिजाइन किया गया है। क्या वेंकैया नाम के जो पर्सन है उनके द्वारा इसको डिजाइन किया गया था? क्योंकि लास्ट ईयर ये जो पर्सन है ये न्यूज़ के अंदर में थे, ऑनरेबल पीएम सर के द्वारा उनको मेंशन किया गया था एक स्पीच के अंदर में। तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। हमारा जो फ्लैग है उसके बारे में आपको रीड करना है, चैप्टर सेकंड लक्ष्मीकांत के अंदर रीड करना है। अगर लक्ष्मीकांत बुक नहीं है तो कोई भी बुक जो आप पॉलिटी के लिए रेफर करते हो उसके अंदर रेफर करना कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा 5 ऐसे कौन से काम किए गए थे अदर देन मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। एम्बेसी एंड हाई कमीशन कॉमनवेल्थ के बारे में हमने देखा। अब हम इंडियन हाउस के बारे में रीड करेंगे। स्टूडेंट, जो इंडियन हाउस है ये बेसिकली इंडियन हाउस नहीं है, ये इंडिया हाउस है जो कि इंडिया का हाई कमीशन है लंदन के अंदर में। इंडियन हाउस के बारे में अगर हम बात करें, हमारे काफ़ी सारे ऐसे रिवोल्यूशनरी हैं जो आउटसाइड इंडिया जाके यहाँ उस समय में कॉलोनियल एरा के समय रिवोल्यूशंस को चलाया करते थे। तो उसी के अंदर एक पर्सन है श्यामजी कृष्ण वर्मा। एक पर्सन है श्यामजी कृष्ण वर्मा। ये श्यामजी कृष्ण वर्मा नाम के जो पर्सन है इनके द्वारा इंडियन हाउस है उसको इस्टेब्लिश किया गया था। इनके द्वारा एक किताब है जो मैगजीन है वो निकाली जाती थी, द सोशियोलॉजिस्ट नाम की जो किताब है वो इनके द्वारा निकाली जाती थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा वो पर्सन है। 1907 के समय जब वहाँ पे एक असैसिनेशन होता है, उस असैसिनेशन के बाद में इस इंडियन हाउस को रोक दिया गया था। वहाँ पे इंडियन हाउस को वहाँ पे रोक दिया गया था। और भी काफ़ी सारी जो पर्सनैलिटीज़ हैं, मदन लाल ढींगरा हैं, वो सब इसी से रिलेटेड हैं। अब आपके लिए यहाँ पे एक और होमवर्क है। आप देखिए कि स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे कुछ जो टूरिज्म को प्रमोट करने के रिगार्डिंग में काफ़ी सारी जो सर्किट्स हैं वो डेवलप की गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके अंदर में आपको रामायण सर्किट है, जिसके अंदर में आपको जो वाल्मीकि सर्किट, ऐसे बुद्धिस्ट सर्किट है, ऐसे काफ़ी सारी सर्किट देखने के लिए मिलेंगी। एक सर्किट और उसके अंदर लॉन्च की गई, उसका नाम है अंबेडकर सर्किट। तो अंबेडकर जी जो हमारे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो ड्राफ्टिंग कमेटी है जिसको उन्होंने हेड किया था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, तो जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं, बी आर अम्बेडकर का जो सर्किल बनाया गया है अम्बेडकर सर्किल, उसके अंदर 4 जगह तो यहाँ पे इंडिया के अंदर में है। इंडिया के अंदर 4 जगह कौन कौन सी हैं? एक तो मऊ है। मऊ कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंदर में, सॉरी यहाँ पे आएगा मऊ। मऊ मध्य प्रदेश के अंदर है। मध्य प्रदेश के अंदर में उनका जन्म हुआ था। दिल्ली को रखा गया है, नागपुर को रखा गया है और मुंबई को रखा गया है। ये 4 सिटी हैं। एक जगह जो है लंदन के अंदर चूज की गई है। तो लंदन के अंदर वो कौन सी जगह है जिसको चूज किया गया अंडर द अंबेडकर सर्किल, ये भी आपको रीड करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट न्यूज़, जिसमें इंडियन हाउस और इन सब के बारे में हमने देखा। अब आप यहाँ पे देखिए, स्कॉटलैंड की ट्रिप के लिए गए थे। तो अगर ये यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम का अगर एरिया है ना, ये अगर यूनाइटेड किंगडम का एरिया है तो इसके नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में आपको स्कॉटलैंड देखने के लिए मिलेगा, जो कभी यूनाइटेड किंगडम का ही पार्ट हुआ करता था। और यहाँ पे जो जगह है ग्लासगो, जहाँ पे विजिट के लिए गए थे इंडियन डिप्लोमेट, उनका रास्ता है वो रोका गया। इससे पहले भी इंडियन जो वहाँ पे ऑफिस है उनके ऊपर अटैक हुए हैं लंदन के अंदर में। हमारी जो काफ़ी सारी जो डायस्पोरा है वो वहाँ पे देखने के लिए मिलता है आपको लंदन के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम न्यूज़ के बारे में बात करें, नेक्स्ट न्यूज़ आईएमडी के बारे में है। आईएमडी के द्वारा कहा गया कि जो हमारे यहाँ पे अगस्त का जो मंथ था, अगस्त के मंथ के अंदर काफ़ी सारी जो डेफिसिट बारिश है वो देखने के लिए मिली थी। ये जो डेफिसिट जो बारिश है वो यहाँ पे उसको रिड्यूस किया गया है सितंबर के समय जो मानसून का जो रेनफॉल है उसके द्वारा। सितंबर के समय काफ़ी अच्छी बारिश रही, पर अगस्त का जो मंथ है वो कम्प्लीटली ब्रेक का मंथ रहा। आज से स्टूडेंट्स अक्टूबर भी स्टार्ट हो रहा है। आज से अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है। हमारे पास 3 मंथ है 2023 के लिए, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। कुछ दिन आपके यहाँ पे फेस्टिवल्स के समय में चले जाएंगे। आपके लिए यहाँ पे एक ज्योग्राफी का टॉपिक है जो आपको रीड करना है। आपको रीड करना है अक्टूबर हीट के बारे में। व्हाट इज अक्टूबर हीट? ऐसा क्या होता है कि इस अक्टूबर का जो मंथ है जिसमें आपका बेसिकली विंटर्स का जो स्टार्ट होता है, सुबह शाम की जो सर्दी है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। बट इस समय में आपको अक्टूबर हीट का एक कॉन्सेप्ट नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर देखने के लिए मिलता है, उसको आपको रीड करना है। और 3 मंथ्स का समय है हमारे पास 23 के इस ईयर के अंदर में। तो मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि अपने सब्जेक्ट्स को एक बार अच्छे से रिवाइज कर सको, क्योंकि अगर आपको एक्स्ट्रा एज लेना है ना दूसरे एस्पिरेंट्स से,
दूसरे एस्पिरेंट से एक्स्ट्रा एज लेना है तो यही समय है, क्योंकि जनवरी फरवरी के बाद में तो सभी बच्चे प्रीलिम्स का तैयारी करते हैं। तो अगर आपको अच्छे से सब्जेक्ट्स को तैयार करना है तो इस समय में कीजिए, चाहे आपका ऑप्शनल हो या कुछ भी। आईएमडी के बारे में अगर हम बात करें, जिनके पास द्वारा प्रेडिक्ट किया जाता है इंडिया के अंदर जो रेनफॉल पैटर्न है, उसके बारे में इसका इस्टेब्लिशमेंट आपको 1875 के समय देखने के लिए मिलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में है आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। नेक्स्ट आपके लिए एक होमवर्क और है, यहाँ पे होमवर्क नहीं है, चलो भैया तो बता ही देता हूँ मैं आपको कि यहाँ पे आपने आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में रीड किया होगा, वो भी 1861 के समय इस्टेब्लिश हुआ था। तो ये देखिए कॉलोनियल एरा के समय की कुछ इंस्टीट्यूशंस है जो आपको देखने के लिए मिलती हैं, चाहे आईएमडी हो, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसको 1902 में दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया था, उस समय एक पर्सन हुआ करते थे उनके द्वारा। और अगर हम बात, ये क्वेश्चन प्रीलिम्स 2019 में पूछा गया था, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को किसने इस्टेब्लिश किया गया, आईएमडी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में आता है। अब आपको एक पता होना चाहिए कि एक जो इंस्टीट्यूशन है वो काफ़ी पुराना है, सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया। अब ये सर्वे ऑफ इंडिया क्या है, जैसे आप देखिए, जैसे हमने जम्मू एंड कश्मीर को बाइफरकेट किया कि जम्मू एंड कश्मीर अलग से यूनियन टेरिटरी होगा, लद्दाख अलग से यूनियन टेरिटरी होगा। तो इंडिया का जो ये मैप निकाला जाता है ना, ये इस सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा निकाला जाता है। 1767 के समय ये जो सर्वे ऑफ इंडिया है वो इस्टेब्लिश हुआ था। जो मैप का जो प्रोसेस है वो आपको इसी के थ्रू देखने के लिए मिलता है, थ्रू द सर्वे ऑफ इंडिया। तो काफ़ी ओल्ड इंस्टीट्यूशन है जो आपको 1767 जस्ट आफ्टर द 10 ईयर ऑफ बैटल ऑफ प्लासी, जो पहली लड़ाई लड़ी गई थी ब्रिटेन की अथॉरिटीज़ के द्वारा और बंगाल को कैप्चर किया था उस समय में। तो आप देखिए उसके 10 ईयर बाद में सर्वे ऑफ इंडिया है उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसका अभी रिसेंटली काफ़ी सारी ऐसी स्कीम्स है जिनके अंदर इसका नाम आया था, जिसके अंदर आप देखिए कि हमारा जो लैंड है उसका सर्वे करना है तो उसके अंदर भी इसका जो यूज़ है आपको देखने के लिए मिलता है। 2000 के जो नोट है जिनको बैंक्स के अंदर में डिपॉजिट करना था तो उतने जो रुपए हैं वो आ नहीं सके, इसलिए आरबीआई के द्वारा इसको एक्सटेंड किया गया है 7 डेज के लिए कि अभी अपना जो मनी है, जो 2000 के जो नोट्स हैं वो आप बैंक के अंदर जमा करवाइए। जितना सर्कुलेशन के अंदर जितना मनी था वो वापस नहीं आ सका, इस वजह से इसको एक्सटेंड किया गया है। क्या स्टूडेंट्स ये लीगल टेंडर के रूप में इनको अबोलिश किया गया है कि 2000 के नोट्स को? स्टूडेंट्स लीगल टेंडर के रूप में अबोलिश नहीं किया गया है, इनका लीगल टेंडर स्टिल है। आपको लीगल टेंडर क्या होता है, आप जब भी नोट को जब आप देखोगे तो उसके ऊपर लिखा होता है ना, मैं धारक को 100 रुपये देने का बेसिकली वादा करता हूँ और वहाँ पे गवर्नर के सिग्नेचर होंगे। डेट इज़ द कम्प्लीटली लीगल टेंडर कि ये एप्लीकेशन के अंदर है, आप इसका यूज़ कर सकते हो और इसको कोई यहाँ पे आपको मना नहीं कर सकता। अब आपके लिए यहाँ पे होमवर्क है कि आरबीआई के जो गवर्नर है उनका यहाँ पे सिग्नेचर होता है, तो हमारे जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं उनका सिग्नेचर आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा? कुछ बच्चे सोचेंगे कि 1 रुपये का जो नोट है, 1 रुपये का जो कॉइन है उसके ऊपर होता है क्या? क्या 1 रुपये के नोट के ऊपर होता है या कॉइन के ऊपर में? ये आपके लिए यहाँ पे एक सोचना इसके बारे में कि आरबीआई का जो गवर्नर है उनका साइन आपको नोट के ऊपर देखने के लिए मिलेगा। जो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं उनका जो सिग्नेचर है वो कहाँ पे होता है? अभी जो आरबीआई के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, कभी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस का ही पार्ट हुआ करते थे, और आप देखिए कि उनके द्वारा जो फाइनेंस सेक्रेटरी भी हुए थे जब हमारा 2016 में हमारे द्वारा जो 500 एंड 1000 के जो नोट्स हैं उनको दोबारा से डिपॉजिट करना था, सर्कुलेशन में उनको एंड किया गया था हमारी गवर्नमेंट के द्वारा डिमोनेटाइजेशन के समय, उस समय वो फाइनेंशियल सेक्रेटरी हुआ करते थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट दुर्गा पूजा के बारे में है, दुर्गा पूजा का फेस्टिवल आने वाला है कुछ दिनों में। तो यहाँ पे जो पंडाल्स हैं वो नीदरलैंड के कुछ फॉरेनर्स हैं वो आए हैं, वो यहाँ पे जो पंडाल्स हैं उनको बनाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द दुर्गा पूजा। पर दुर्गा पूजा के बारे में जब भी आप रीड करो तो इंडिया का जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, इंटेंजिबल जो कल्चरल हेरिटेज की जो साइट्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे लिटिल बिट इसको डाउन साइड में करते हैं, आपको यहाँ पे अच्छे से समझाएंगे। तो स्टूडेंट दुर्गा पूजा को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट के रूप में ऐड किया गया था, इंडिया की जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं उनके रूप में यूनेस्को का। अभी आप देखिए कि हमने जो हमारी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का जो मीटिंग हुआ, जब भी हमने हमारी
कुछ 2 साइट्स हैं जिनको वहाँ पे नॉमिनेट किया है, जैसे शांति निकेतन है जो बंगाल का बीरभूम डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, रविंद्रनाथ टैगोर का वो यूनिवर्सिटी टाउन है। इनिशियल इस्टेब्लिशमेंट देवेंद्रनाथ टैगोर के एक आश्रम के थ्रू किया गया था। और होयसाल के जो टेम्पल्स हैं जो यहाँ पे यूनेस्को का लिस्ट के अंदर में शामिल किए गए हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से। बट जो हमारा यहाँ पे दुर्गा पूजा है जो बंगाल के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है, स्पेशली वेस्ट बंगाल के अंदर में, इसको यहाँ पे यूनेस्को का जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज स्टूडेंट्स, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इसके अंदर में शामिल किया गया है। इस इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में इंडिया की कितनी साइट्स हैं? यहाँ पे इंडिया की 14 साइट्स हैं। सबसे पहले आप देखिए कि बुद्धिस्ट चैंटिंग है, जो हमारे जो बुद्धिस्ट हैं उनके द्वारा जो चैंटिंग की जाती है लद्दाख के अंदर में, बुद्धिस्ट के द्वारा जो चैंटिंग की जाती है कि अहम ब्रह्मास्मि या जिस भी तरीके से उनके द्वारा चैंटिंग की जाती है, तो वो आपको फर्स्ट देखने के लिए मिलता है। सेकंड, अगर हम बात करें कि कालीबेलिया नाम का डांस है, कालबेलिया नाम का जो डांस है कालबेलिया, कालबेलिया कहाँ है? राजस्थान के अंदर जो सर्प एक कम्युनिटी है कालबेलिया, उनके द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है। आपको काफ़ी बार मूवीज़ के अंदर भी आपने देखा होगा, उनकी जो लेडीज़ हैं उनके द्वारा इसको बेसिकली परफॉर्म किया जाता है, जिसके अंदर गुलाबाबाई सफेरा एक पर्सन थी, काफ़ी फेमस हुआ करती थी कालबेलिया डांस के अंदर में। छाऊ डांस है जो 3rd नंबर पे है, छाऊ डांस, छाऊ डांस 3rd नंबर के ऊपर है। 4th नंबर के ऊपर अगर हम बात करें कोडियट्टम है, 4th नंबर पे कोडियट्टम है। कोडियट्टम के बाद में आप देखिए कि यहाँ पे जो कुंभ मेला है, कुंभ मेला है जो हमारा कहाँ पे देखने के लिए मिलता है? 4 जगह आपको देखने के लिए मिलेगा कुंभ मेला। 4 जगह पे एक बार इसको डिस्कस करते हैं। एक आपका देखने के लिए मिलेगा नासिक के एरिया के अंदर में महाराष्ट्र में, एक आपको उज्जैन के अंदर में देखने के लिए मिलेगा, एक इलाहाबाद के अंदर में, और एक कहाँ पे? हरिद्वार के अंदर में। चारों जगह का एक रीजन है, आप देखिए कि वहाँ पे कोई ना कोई वाटर का अवेलेबिलिटी होगा। क्लीननेस को ये शो करता है, जो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय भी देखते हैं ना, जो क्लीननेस है पौंड का वहाँ पे सिस्टम है, वैसा ही। नासिक के अंदर कौन सी नदी बहती है ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर या खुद से रीड कर लेना, जैसा भी आपको सही लगे। बट उज्जैन के अंदर जो शिप्रा नदी है वो आपको देखने के लिए मिलती है। इलाहाबाद में आप देखिए कि यहाँ पे तीनों नदियों का संगम है, इसलिए इसको संगम के नाम से भी, और प्रेजेंट नेम इसका प्रयागराज है। हरिद्वार के अंदर आपको गंगा है वो देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पे क्लीननेस का एक कॉन्सेप्ट भी आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें मूडियट्टम है, मूडियट्टम ये बेसिकली थिएटर टाइप डांस का जो प्रोसेस है वो आपको देखने के लिए मिलता है। मूडियट्टम है, ये केरल से रिलेटेड है ये सभी चीज़ें। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नवरोज है, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स नवरोज है। नवरोज बेसिकली न्यू ईयर फेस्टिवल है पारसी कम्युनिटी का, पारसी कम्युनिटी का एक न्यू ईयर फेस्टिवल है नवरोज। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि आपको नवरोज के अलावा जो रामलीला है, जो हमारी रामलीला है वो आपको इसका पार्ट देखने के लिए मिलेगी। रामलीला के अलावा देखिए कि रमन है, रमन कहाँ पे किया जाता है? उत्तराखंड के अंदर में। रमन एक वहाँ पे एक कम्युनिटी है उनके द्वारा, उत्तराखंड के अंदर एक विलेज के अंदर ये आपको देखने के लिए मिलता है। संकीर्तनम है, नेक्स्ट अगर हम बात करें जो संकीर्तनम है, संकीर्तनम है, संकीर्तनम, आप इसको अच्छे से देख लेना आपकी जो बुक है कल्चर की उसके अंदर में, क्योंकि ये तो मैं थोड़ा जल्दबाजी में इनको लिख रहा हूँ बेसिकली। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आपको जो कॉपर एंड ब्रास का जो कॉपर एंड ब्रास का जो क्राफ्ट है, यूटेंसिल्स है, वो आपको ठठेरा कम्युनिटी का जो काम है वो देखने के लिए मिलता है, कॉपर एंड ब्रास। अब आप देखिए कि ये जो कॉपर एंड ब्रास का जो यूटेंसिल्स हैं, जो यहाँ पे बर्तन हैं, इनका यूज आपको सिक्किज्म के अंदर काफ़ी देखने के लिए मिलेगा। सिक्किज्म कम्युनिटी के अंदर इनको काफ़ी प्रमोट किया गया था। पंजाब के अंदर कॉपर एंड ब्रास के जो यूटेंसिल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। यूटेंसिल्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ आपको एंशिएंट समय से ही देखने के लिए मिलते हैं। वैदिक चैंटिंग को भी यहाँ पे ऐड किया गया है, वैदिक चैंटिंग को भी ऐड किया गया है। और 13 अगर हम बात करें योगा, 13 योगा, एक बार दोबारा से इनको रिवाइज करते हैं। बुद्धिस्ट चैंटिंग जो लद्दाख के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है, छाऊ डांस ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर है, कालबेलिया राजस्थान के अंदर है, कुडियट्टम केरल का पार्ट है, सदर्न इंडिया के अंदर आपको थिएटर परफॉर्मेंस जो है वो देखने के लिए मिलती है। कुंभ मेला जो 4 जगह सेलिब्रेट किया जाता है, 12 ईयर के ऊपर पूर्ण कुंभ है उसको सेलिब्रेट करते हैं। मूडियट्टम है जो सदर्न इंडिया में, नवरोज है जो कि पारसीज न्यू ईयर है। रामलीला आपको जो
नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जहाँ पे स्पेशल उत्तर प्रदेश का जो रामलीला है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा रम्मन है, रम्मन आपको उत्तराखंड के अंदर देखने के लिए मिलेगा। रम्मन के अलावा जो संकीर्तनम है, जो आपको मणिपुर का जो रीजन है ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वहाँ पे संकीर्तनम काफ़ी ज़्यादा फेमस है। क्रॉप जो कॉपर एंड ब्रास का जो यूटेंसिल्स है, जो यहाँ पे इनके जो बर्तन है, जिसका आपको सिखिज्म कम्युनिटी के अंदर यूज़ आपको देखने के लिए मिलता है, स्पेशल गुरुद्वाराज के अंदर जो लंगर है उसके अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें वैदिक चैंटिंग है, वैदिक चैंटिंग आपको काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इसको भी ऐड किया गया था इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में, और योगा है। और अब 14 अगर हम बात करें, जो हमारा दुर्गा पूजा है, उसे ऐड किया गया, जो बंगाल का काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो इस वजह से इस टॉपिक को हमने रीड किया। स्टूडेंट्स, कजान के अंदर मीटिंग हुआ है। कजान कहाँ है? रसिया का अगर हम बात करें, जो यहाँ पे वेस्टर्न सदर्न पार्ट है वहाँ पे कजान सिचुएटेड है। वहाँ पे तालिबान के जो लीडर्स हैं जो वहाँ पे विजिट किए। तालिबान के द्वारा यहाँ पे इक्वल ट्रीटमेंट देने की बात की गई, बट अभी तक उसके ऊपर कंप्लीटली जो डिक्लेरेशन है वो साइन नहीं हो चुका है। मीन्स इंक्लूजन की जो बात की गई कि आप तालिबान जब से पावर के अंदर आए हैं, इनके द्वारा यहाँ पे डिस्कशंस किए गए हैं अलग अलग अथॉरिटीज़ के द्वारा, इंडिया के साथ भी किया गया, बट इंडिया तालिबान को अभी रिकॉग्नाइज नहीं करता है, तालिबान को एज ए वहाँ का गवर्नमेंट के रूप में। कि ह्यूमैनिटेरियन वायलेशन इनके अगेंस्ट में, जेंडर वायलेंस आप देखिए, स्पेशली वुमेन्स को राइट्स नहीं है, एजुकेशन का राइट नहीं है, बाहर वो अकेले भी नहीं निकल सकते, कोई ना कोई जो मेल पार्ट है उनके साथ में होना चाहिए। तो इस वजह से याद देखिए कि जो तालिबान है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। ये जो कजान डिक्लेरेशन है ये भी यहाँ पे कंप्लीटली जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको ये साइन नहीं कर सका, उनको नहीं मेक कर सका। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे अफगानिस्तान को, जब अफगानिस्तान के अंदर जो लिटिल बिट डिप्लोमेटिक गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हुआ करती थी, तो उस समय में 2011 के अंदर टर्की के द्वारा एक इनिशिएटिव है उसे लॉन्च किया गया। बाद में सभी कंट्रीज ने उसको ज्वाइन किया था। उसको बोलते हैं हार्ट ऑफ एशिया। हार्ट ऑफ एशिया समिट है वो लॉन्च की गई थी कि अफगानिस्तान जो है बेसिकली हार्ट है एशिया का, और इसको डेवलप हम सभी जो कम्युनिटीज़ हैं, सभी जो नाइबर कंट्रीज हैं उनके साथ में करना चाहिए। आप देखें कि इस हार्ट ऑफ एशिया का 2016 के अंदर में अमृतसर के अंदर इसका मीटिंग हुआ था। अमृतसर जो आपका वाघा बॉर्डर का जो एरिया है, अटारी एंड वाघा बॉर्डर का जो एरिया है पाकिस्तान के साथ में शेयर करता है, तो लाहौर के काफ़ी पास सिचुएटेड है वैसे अमृतसर। लाहौर एंड अमृतसर का जो डिस्टेंस है अराउंड आपको 20 to 30 किलोमीटर के आसपास देखने के लिए मिलेगा, 20 से 30 किलोमीटर के आसपास टोटल डिस्टेंस है। तो अमृतसर के अंदर इसका मीटिंग हुआ। गोल्डन टेम्पल भी है हमारा अमृतसर के अंदर में, तो एक अफगानिस्तान से रिलेटेड है। अब आप देखें कि यहाँ पे जो कजान में जो मीटिंग हुआ उसका भी मेन राइट यही था। इंडिया के द्वारा भी कहा गया कि आप गर्ल्स को, जो वुमेन्स हैं, उनको एजुकेशन प्रोवाइड कीजिए, उनको इक्वल राइट प्रोवाइड कीजिए। इस वजह से हम यहाँ पे आपके लिए इन्वेस्टमेंट है वो करें और कोई भी इनिशिएटिव है उसको यहाँ पे कैरी आउट करें। इंडिया ने अपने जो डिप्लोमेटिक मिशंस हैं उनको वहाँ पे अबोलिश कर दिया था 2021 के समय। बाद में उनको टेक्निकल मिशन के रूप में एक बार रीओपन किया है 2022 के समय। अफगानिस्तान के अंदर में काफ़ी सारे हमारे प्रोजेक्ट हैं अफगानिस्तान के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया एंड अर्जेंटीना के द्वारा सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट है उसे साइन किया गया है। सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट बेसिकली हमारा जो सोशल सिक्योरिटी से ही रिलेटेड आपको देखने के लिए मिलेगा। एक दूसरे कंट्री के अंदर जो लेबर्स हैं उनको इक्वल ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग में है। इंडिया ने काफ़ी सारे कंट्रीज के साथ में इसको साइन किया है, जिसके अंदर यूएसए भी इसका पार्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इंडियन आर्मी का एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है प्रोजेक्ट उद्भव। प्रोजेक्ट उद्भव का काम क्या है कि हमारा यहाँ पे जो हिस्ट्री है उसको लिंकेज करना है। हमारी जो वॉरफेयर टेक्निक्स हैं इसके अंदर में हमारे जो कौटिल्या से लेकर हमारे यहाँ पे जो कुराल हैं, कुराल जो सदर्न इंडिया के अंदर आपको संगम एज के समय देखने के लिए मिलेंगे, उन सभी से जो भी हमारा हिस्टोरिकल जो वॉरफेयर का जो टेक्निक है, हेरिटेज है, जो हमारा एंशियंट टेक्स्ट के अंदर में, उसको रीडिस्कवर करने का एक यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है वो इंडियन आर्मी का ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट उद्भव, जिसके अंदर में एंशियंट टेक्स्ट का थ्रू वैकेबलरी है उसको भी यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द प्रोजेक्ट उद्भव, कि जिसके अंदर में हमारा जो एंशियंट लिटरेचर हेरिटेज को यहाँ पे रीडिस्कवर करने के रिगार्डिंग में है, उसका वैकेबलरी है, उसका जो यहाँ पे डिक्शनरी है वो भी बनाया जाएगा।
हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं यूएस का ट्रिप के लिए गए थे, वहाँ पे कंटिन्यूस इन्होंने कनाडा इश्यूज़ को रेज किया है। इंडिया कभी भी यहाँ पे फॉरेन जो सोइल है उसके ऊपर इस तरीके के एक्शंस में बिलीव नहीं करता। ये इनके द्वारा हर एक जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ये समझाया गया। इंडिया यूएस के रिलेशंस के बारे में भी इन्होंने बात की और इसी ट्रिप के दौरान इन्होंने जो इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका एक फोरम है, इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका, जो किसके थ्रू आया था, 2003 में एक डिक्लेरेशन आया था। डिक्लेरेशन का क्या नाम है, ब्रेसिलिया डिक्लेरेशन। मैंने आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा था जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको डिस्कस किया था 2-3 डेज पहले, कि जो ब्रेसिलिया डिक्लेरेशन है वो 2003 के थ्रू आया। ऐसा ही एक आपको डिक्लेरेशन रोड सेफ्टी से रिलेटेड भी देखने के लिए मिलता है। रोड सेफ्टी से रिलेटेड एक डिक्लेरेशन है, तो वो डिक्लेरेशन का क्या नाम है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप इसको एक बार ज़रूर से देखना, अगर पता हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे मोर अवेयरनेस, जो क्राइम है, सेपरेटिस्ट वायलेंस है, उन सभी के बारे में बात की। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं उनके द्वारा कहा गया कि जैसे एंटी इंडिया सेंटीमेंट से रिलेटेड जो लोग हैं कनाडा के अंदर इस तरीके से इकट्ठे हुए हैं। फर्स्ट न्यूज़ में हमने रीड किया कि यूके के अंदर हमारी जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है उसके भी यहाँ पे जो रास्ता रोका गया है, इस तरीके के इंसिडेंट डे बाई डे देखने के लिए मिले हैं। क्या ऐसा कोई इंसिडेंट या अगर यहाँ पे G7 की किसी कंट्री के साथ में होता या उसके अगेंस्ट में इस तरीके सेंटीमेंट्स वाले लोग इकट्ठे होते, तो क्या ये जो प्रोसेस है जो आज इस तरीके से देखने के लिए मिलता, उसको कम्प्लीटली एक ग्लोबल इश्यू है वो बना दिया जाता। इसके अलावा एस जयशंकर सर ने कल का जो न्यूज़ था उसके अंदर एक वर्ड है उसे मेंशन किया था कि इंडिया इज़ नाइदर द वेस्ट अलाइज, कि वेस्ट का ना तो वेस्ट के पक्ष में है और ना नॉन वेस्ट, जो नॉन वेस्ट बेसिकली जो रसिया का जो ब्लॉक है ना उसके पार्ट में है। इंडिया इज़ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है अपनी फॉरेन पॉलिसी के पर्सपेक्टिव में। इंडिया का जो इंटरेस्ट है उसी के अकॉर्डिंग में इंडिया है वर्क करेगा। दिस इज़ ऑल अबाउट द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। यहाँ पे अभी कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो हमारे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आदित्य मिशन अपना जो रूट है उस पर चला गया है। अर्थ का जो एस्केप है उससे काफ़ी, अर्थ का जो यहाँ पे जो भी ट्रैक है उससे काफ़ी बाहर जा चुका है। आदित्य हमने L1 मिशन के लिए सेंड किया था। सपोज कीजिए ये अर्थ है, सपोज कीजिए ये हमारा सन है, तो यहाँ पे जाएगा आदित्य। बेसिकली L1 जो कि 1% डिस्टेंस है उसे कवर करता है, 1% डिस्टेंस को कवर करता है बिटवीन द अर्थ एंड द सन। अगर हम बात करें L1 पॉइंट के ऊपर उसको रखा गया है जिससे इसको कंटिन्यूस ऑब्जर्व कर सके। इसका जो कोरोना पार्ट है, इसका जो कोरोना का जो पार्ट है इस सन का, उसको स्टडी करने के लिए, उसको ऑब्जर्व करने के लिए हमने आदित्य मिशन है उसे सेंड किया। अब देखें कि ये हमारी अर्थ है, तो आदित्य मिशन ने जो स्टार्टिंग में मैनोवर्स किए गए, इस तरीके से जो राउंड्स है वो लगाए गए, वो किस लिए लगाए जाते हैं, वेलोसिटी को गेन करने के लिए। वेलोसिटी को गेन करने के लिए, क्योंकि इंडिया के पास इतनी हाई जो पावर जो रॉकेट लॉन्चर्स हैं, प्रोजेक्ट लॉन्चर्स हैं वो नहीं हैं, इस वजह से इस तरीके से किया गया। स्टूडेंट्स, नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा एक तो पीजी के अंदर जो 0 परसेंटाइल का जो कॉन्सेप्ट किया गया था, एक तो वो टॉपिक हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था कि अगर पीजी का जो एग्ज़ाम है आपका यहाँ पे जो MBBS पीजी होती है आफ्टर द MBBS के बाद में, तो उस पीजी के अंदर में यहाँ पे 0 परसेंटाइल किया गया है कि जो सीट्स वैकेंट रहती हैं उन सीट्स को यहाँ पे वैकेंट ना रखा जाए, इस वजह से यहाँ पे 0% किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेशनल मेडिकल कमीशन का एक डिसीजन है MBBS सीट्स के अलोकेशन के रिगार्डिंग में, तो इसके अंदर सदर्न इंडियन स्टेट्स ने जो क्वेश्चन है वो रेज किया है कि पॉपुलेशन के बेसिस पे जो यहाँ पे सीट्स के अलोकेशन की बात की गई है कि जो 10 लाख हैं उनके बेसिस पे यहाँ पे 100 सीट या 1 लाख के बेसिस पे 100 सीट है उनके अलोकेशन की बात की गई। तो आप देखिए कि हाँ, आपका हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जो फैमिली प्लानिंग है, जो फैमिली प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको काफ़ी अच्छे से डेवलप किया गया है, इम्प्लीमेंट किया गया हमारे जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनके द्वारा। अब ये क्वेश्चन काफ़ी बार इनके द्वारा जो फाइनेंस कमीशन है, जो फाइनेंस कमीशन है आर्टिकल 280 के अंडर में, उसके द्वारा जो फाइनेंशियल डिवोल्यूशन किया जाता है, जो मनी का जो डिवोल्यूशन किया जाता है, उसका जो क्राइटेरिया बताया जाता है कि सेंटर के द्वारा जो पैसा है कैसे यहाँ पे दिया जाएगा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। जब भी उसके अंदर पॉपुलेशन का जो वेटेज है उसको ज़्यादा रखा जाता है, जब भी सदर्न इंडियन स्टेट्स के द्वारा जो क्वेश्चन है वो रेज किया जाता है। अभी हमारे यहाँ पे जो आर्टिकल 82 के अंदर जो डिलिमिटेशन कमीशन है, डिलिमिटेशन कमीशन को कैरी आउट किया जाएगा जब भी सदर्न इंडियन स्टेट्स का यहाँ पे क्वेश्चन है वो रेज किए गए हैं कि हमने फैमिली प्लानिंग को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया।
आज हमारा पॉपुलेशन कम है, तो दैट मीन्स कि आने वाले समय में जो भी पॉपुलेशन के बेसिस पे जो एडवांटेज दिया जाएगा वो क्या हमेशा यूपी एंड बिहार उन सभी को मिलता रहेगा क्या पॉपुलेशन के बेसिस पे? दैट इज़ द मेन कंसर्न रेज बाय द सदर्न इंडियन स्टेट्स कि हमारे द्वारा जो फैमिली प्लानिंग है उसको काफ़ी अच्छे से किया गया, पॉपुलेशन को कंट्रोल किया गया सदर्न इंडियन स्टेट्स के अंदर में। और जो आपको यहाँ पे अनाप शनाप जो पॉपुलेशन देखने के लिए मिलती है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में, स्पेशली जो गंगा का जो रीजन है, हमारा गंगा यमुना का जो रीजन है उसके अंदर में, तो वहाँ पे उन स्टेट्स का यहाँ पे काफ़ी सारा पॉपुलेशन होने की वजह से उनको जो एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलने का जो कंसर्न्स है वो रेज किए जाते हैं यहाँ पे न्यू में सदर्न इंडियन स्टेट्स के द्वारा। दिस इज ऑल अबाउट द मेडिकल सीट का अलोकेशन। नेशनल मेडिकल कमीशन के बारे में तो आपको पता ही होगा, जो यहाँ पे इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया था 2017 में, अलग अलग कमेटीज़ बनी थी। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को अबोलिश किया गया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को अबोलिश किया गया, न्यू मेडिकल कमीशन है वो वहाँ पे एग्जिस्टेंस के अंदर में आया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इंडिया के जो टोर्टोइज हैं या जो टर्टल्स हैं उनका इलीगल स्मगलिंग है, वो इलीगल नेटवर्क है वो आपको देखने के लिए मिलता है। इनको ट्रैफिक किया जाता है। आप देखिए कि ट्रैफिकिंग को रोकने के रिगार्डिंग में स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे फाइनेंस कमीशन के बारे में बात की है, आर्टिकल 280 है। फाइनेंशियल डिवोल्यूशन के भी बारे में बात की गई, 15 फाइनेंस कमीशन के द्वारा 41 दिया गया था, 14 फाइनेंस कमीशन के द्वारा 42 जो परसेंट जो पैसा है वो डिवोल्यूट किया गया था स्टेट्स के लिए में। 1% कम क्यों किया गया? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को क्या बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी, उस वजह से 1% कम दिया गया था। ये एनके सिंह का जो फाइनेंस कमीशन है, 15 फाइनेंस कमीशन जो एनके सिंह के द्वारा हेड किया गया था, उनके द्वारा ये बेसिकली एक बात बताई गई थी कि इस वजह से 1% जो पैसा है वो कम हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 280 आर्टिकल के बारे में आपको पता होना चाहिए। फाइनेंस कमीशन के अंदर जो यहाँ पे जो क्राइटेरिया है उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि वो जो फॉरेस्ट कवर का एरिया है, जो फॉरेस्ट कवर का जो एरिया है, किसी स्टेट में फॉरेस्ट कवर काफ़ी अच्छा है तो उसको कितना परसेंट वेटेज है, क्या इसको 2.5% है या 10% वेटेज है। इस तरीके से 4-5 क्राइटेरिया हैं जिनके बारे में आप रीड करना। यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में, यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि कौन कौन से कंपोनेंट है जो जिसके बेसिस पे जो फाइनेंस है वो डिवोल्यूट किया जाता है इस फाइनेंस कमीशन के द्वारा। इससे पहले वाला जो 14 फाइनेंस कमीशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, उसके द्वारा 42 जो परसेंट मनी है वो डिवोल्यूट किया गया था स्टेट्स के लिए में। आर्टिकल 280 है, 275, 267 वो सब काफ़ी डिटेल होगा, जब हम फाइनेंस कमीशन को रीड करेंगे उस समय इसको देखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रैफिकिंग के बारे में, हमने देखा टोर्टोइज एंड टर्टल्स को ट्रैफिक किया जाता है इंडिया से रिलेटेड। स्पेशली जो चेन्नई है वो यहाँ पे एक मेन मार्केट बना है यहाँ पे ट्रैफिकिंग नेटवर्क के रूप में, कि यहाँ पे चेन्नई के थ्रू जो साउथ ईस्ट एशिया है, हमारे जो टर्टल्स जो हैं, आपको जो टोर्टोइज हैं ये बेसिकली आपको सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड जो हमारा कोस्टल एरिया है उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं, बट इनको जो चेन्नई है उससे यहाँ पे ट्रैफिकिंग नेटवर्क के थ्रू इनको सेंड किया जाता है। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारे यहाँ पे ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के थ्रू ही इसको 2007 के समय इसको बनाया गया था, जिसका मेन काम क्या है कि क्राइम कंट्रोल को रोकना है वाइल्ड के सेक्टर में। जो हमारा वाइल्ड लाइफ है उससे रिलेटेड जो क्राइम है उसको रोकना इसका काम है। तो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा जो ट्रैफिकिंग है उसको रोकने की कोशिश की जाती है अलग अलग एरियाज़ के अंदर में। अगर हम टर्टल्स के बारे में बात करें या टोर्टोइज के बारे में बात करें, तो टोर्टोइज से रिलेटेड एक बार यूपीएससी ने 2013 में क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम्स के अंदर में। 3-4 स्पीसीज के नाम दे दिए गए, जिसके अंदर आप देखिए कि स्टार टोर्टोइज है उसका भी नाम था, और पूछ लिया गया इसमें कौन सा ऐसा स्पीसीज है जो इंडिया के लिए एंडेमिक है, कि इंडिया के अंदर वो पाया जाता है। ऐसा क्वेश्चन एक बार पूछ लिया गया था, तो आपको इनके बारे में ये भी पता होना चाहिए कि स्टार टोर्टोइज है वो कहाँ पे देखने के लिए मिलता है। स्टार टोर्टोइज काफ़ी ज़्यादा फेमस था इलीगल उसका स्मगलिंग के लिए, इलीगल ट्रैफिकिंग के लिए भी। इसके अलावा स्टूडेंट जो सी टर्टल कंजर्वेशन प्लान है, जो सी टर्टल कंजर्वेशन प्लान है जो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया टर्टल्स को कंजर्व करने के रिगार्डिंग में, इनका जो यूज़ है वो किसके अंदर में किया जाता है, क्यों इनका ट्रैफिकिंग देखने के लिए मिलता है। कुछ दिन पहले हमने
रेड सैंड बोआ के बारे में रीड किया था। ऐसा जो स्नेक है दोनों तरफ से जो सेम देखने के लिए मिलता है, ऐसा लगता है कि डबल हेड अपीयरेंस है, दोनों तरफ से उसके जो सिर है। तो आप देखिए रेड सैंड बोआ का हमने देखा था कि उसको मेडिसिन के अंदर में यूज किया जाता है। इसके अलावा जो तांत्रिज्म है उसके अंदर उसका यूज देखने के लिए मिलता है। टर्टल्स एंड टोर्टोइज का जो यूज है वो आपको देखने के लिए मिलेगा बेसिकली यहाँ पे पेट के रूप में, कि इनको पेट के रूप में घर के अंदर रखने का जो प्रथा है वो आपको काफ़ी जगह देखने के लिए मिलती है। एज ए पेट के रूप में इनको रखा जाए, या इसके अलावा हो सकता है कि जो इनका कंजप्शन के पर्सपेक्टिव में भी इनका जो मीट है तांत्रिज्म में भी यूज़ किया जा सके, मगर मेनली आपको पेट के पर्सपेक्टिव में इसका ट्रैफिकिंग है वो देखने के लिए मिलता है। गवर्नमेंट के द्वारा जो जीएसटी है उसके ऊपर 28% जो यहाँ पे जीएसटी लगाया गया ऑनलाइन गेमिंग के रिगार्डिंग में जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर में। तो ये 1 अक्टूबर से यहाँ पे अप्लाई होगा। इंडिया के बाहर के जो ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर भी अप्लाई होगा। उनको जीएसटी अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा अगर उनको इंडिया के अंदर में ऑपरेट करना है तो। अगर उनको इंडिया के अंदर ऑपरेट करना है तो अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो इनको करना होगा। जीएसटी का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में आप बताना, कल परसों हमने डिस्कस किया था। जीएसटी का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है किसके थ्रू इसको हमारा जो इनडायरेक्ट टैक्स रेज हैं उनको सब्स्यूम किया गया। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के द्वारा एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेटिशन भी है वो फाइल की गई है कि ये जो 28% जो जीएसटी है क्या ये रेट्रोस्पेक्टिव वे में अप्लाई होगा, क्या ये बैक डेट के अंदर अप्लाई होगा। रेट्रोस्पेक्टिव के अंदर में आपको ये पता होना चाहिए आर्टिकल 20 के अंडर में बेसिकली ये बातें की गई हैं। क्या हमारा जो टैक्सेशन सिस्टम है ये बैक डेट में रेट्रोस्पेक्टिव वे में अप्लाई हो सकता है क्या। अगर गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया कि आज 20% टैक्स लगाया जाएगा किसी चीज़ के ऊपर में, सपोज कीजिए कि ऑनलाइन कोचिंग आप लेते हो, यूट्यूब के ऊपर आप रीड करोगे कुछ भी है तो 20% टैक्स लगाया जाएगा। क्या ये बैक डेट के अंदर जो रेट्रोस्पेक्टिव वे में ये जो टैक्सेशन है वो देखने के लिए मिलता है क्या। ये आपको आर्टिकल 20 के अंदर आपको रीड करना। आर्टिकल 20 के अंदर 2-3 बातें लिखी गई हैं जो बेसिकली हमारे यहाँ पे अलग अलग प्रोसेस के रिगार्डिंग में हैं। तो आर्टिकल 20 के पर्सपेक्टिव में आप इसको रीड करना एक बार। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर हैं वो अप्लाई किए गए हैं मेडिकल और हमारे एग्रो टेक्सटाइल से रिलेटेड। दिस इज ऑल अबाउट द कि हमारे क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स हैं वो यहाँ पे अप्लाई किए गए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट साउथ चाइना सी के बारे में है। साउथ चाइना सी कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर में है। एक तो कुछ दिनों पहले देखिए कि चाइना के द्वारा एक मैप है उसे इश्यू किया गया। मैप के अंदर में उसने कम्प्लीटली जो साउथ चाइना सी का जो पार्ट है उसको अपने अंडर में माना। और उस समय में ये जो हमारे जो साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज हैं उनके द्वारा या आसियान के जो कंट्रीज हैं उनके द्वारा जो इश्यू है उसको रेज किया गया। अभी इश्यू ये है कि यहाँ पे जो स्कारबोर जो सोल है उसके ऊपर में बेसिकली चाइना के द्वारा क्या किया गया, स्कारबोर जो सोल है उसके ऊपर में क्या किया गया कि जो बैरियर है वो यहाँ पे अप्लाई किया गया। और उस बैरियर को फिर जो फिलीपाइंस का जो मैरीटाइम जो फोर्स है जो नेवी है उसके द्वारा जाके उस बैरियर को काट दिया गया। मींस एक बैरियर लगा दिया गया था रस्सी की वजह से, उसको जाके वहाँ पे कट कर दिया गया उनके द्वारा, बैरियर को रिमूव कर दिया गया उस एरिया से। तो आप देखिए कि चाइना के द्वारा समय समय पे इस एरिया के अंदर में जो साउथ चाइना सी है उसके अंदर सभी एरियाज को अपना माना जाता है। आप देखिए कि ये जो अलग अलग आइलैंड्स हैं जिसके अंदर स्पार्थली आइलैंड है, इन आइलैंड्स का जो आपको जो लोकेशन है वो पता होना चाहिए। पार्शियल आइलैंड है, इनके अंदर जो कुछ कुछ पार्ट्स हैं, कुछ कुछ जो एरियाज हैं वो चाइना ने अपने पार्ट के अंदर में माने हैं, अपने एरिया के अंदर माने हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें साउथ चाइना सी के पर्सपेक्टिव में तो स्ट्रेटजिक पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है। फिलीपाइंस ने यूएन क्लोज के पर्सपेक्टिव में, यूएन क्लोज जो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, कि सी के अंदर क्या कानून रहेंगे। 200 न्यूटिकल माइल्स के बाद में जो ओपन सी का जो एरिया है, 200 न्यूटिकल माइल्स के बाद में जो ओपन सी का जो एरिया है उसके अंदर चाइना का ये जो डिक्टेटरशिप है वो नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने बेसिकली जो केस है वो फाइल किया था। केस इनके द्वारा फाइल किया गया 2016 में फिलीपाइंस के द्वारा। फिलीपाइंस को उसके अंदर में जो जीत है उस केस के अंदर में मिली थी कि जो साउथ चाइना सी है ये कम्प्लीटली ओपन है, कुछ एरियाज जो बेसिकली किसी के कंट्रोल के अंदर हैं। स्टूडेंट्स आप इस साउथ चाइना सी का जो जोग्राफिकल मैपिंग है इसका एक रफली एक बार प्रैक्टिस जरूर से करना, क्योंकि देखिए आप ये वियतनाम है, ये ब्रुनई है, आपको यहाँ पे ब्रुनई देखने के लिए मिलेगा, ब्रुनई है। इसके अलावा 9 डैश लाइन है, मैरीटाइम जो क्लेम किया जाता है चाइना के द्वारा। 9 डैश लाइन का जो क्लेम है उसको यहाँ पे
रिजेक्ट कर दिया गया था। 9 डैश लाइन का जो क्लेम है उसको रिजेक्ट कर दिया गया था यूएन क्लोज के पर्सपेक्टिव में कि 200 न्यूटिकल जो माइल्स का जो एरिया है वो ही बेसिकली आपका पार्ट है, उसके अलावा सी है वो ओपन है। 200 नॉटिकल माइल्स का एरिया के अंदर आप जो कुछ करना चाहो वो कर सकते हो। आप यहाँ पे पॉलीमेटिक जो नोड्यूल्स हैं उनको भी यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट द यूएन क्लोज के बारे में। यूएन क्लोज के पर्सपेक्टिव में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए 1982 के समय ये जो क्लोज है वो एग्जिस्टेंस के अंदर में आया था। फिलीपाइंस के बारे में हमने पिछले कुछ दिनों से रीड किया है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, हमारे जो MS स्वामीनाथन है ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो मेन फादर हुआ करते थे, उनका यहाँ पे डेथ होने की वजह से आप देखिए कि वो भी यहाँ पे इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट को हेड किए थे। यहीं पे जो वर्ल्ड फूड प्राइज है, वर्ल्ड फूड जो प्राइज है वो दिया जाता है। यहीं बारलोंग जो इंस्टीट्यूट है, बारलोंग वो पर्सन है जिनके साथ मिलके स्वामीनाथन सर वर्क किए थे। स्वामीनाथन सर को फर्स्ट जो वर्ल्ड फूड प्राइज है वो भी दिया गया था। अभी स्वाति नायक नाम की जो पर्सन है उनको दिया गया है, क्योंकि उन्होंने राइस का एक क्वालिटी है उसको यहाँ पे इम्प्रूव किया। ये सुलोसी है। दिस इज ऑल अबाउट द अलग अलग एरियाज हैं, इनकी एक बार आप प्रैक्टिस जरूर से करना। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हाँ यहाँ पे यमन के अंदर जो कोलेरा का जो आउटब्रेक हुआ उसके बारे में, कि जो कोलेरा का जो एपिडेमिक का जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है यमन के अंदर में वो क्या रीजन है। तो स्टूडेंट जो टू मच एंटीबायोटिक जो रेजिस्टेंस की जो दवाइयाँ हैं वो खाई गई, तो उसी की वजह से, उन दवाइयों की वजह से, एंटीबायोटिक्स की वजह से एक डिफरेंट टाइप ऑफ आपको यहाँ पे वेरिएशन है वो यहाँ पे जनरेट हुआ, और उसी की वजह से आपको जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से यहाँ पे मोर्बिलिटी है वो इंक्रीज हुई है। 2016 के अंदर यमन का जो एरिया है वहाँ पे कोलेरा का आउटब्रेक हुआ। कोलेरा के आउटब्रेक के बिहाइंड में जो बैक्टीरिया को जो माना गया है उस बैक्टीरिया का नाम है यू कोलेरिए। ये जो बैक्टीरिया है आप यहाँ पे याद रखना कि ये बैक्टीरिया है जिसको मेन कारण माना गया है। बैक्टीरिया का जो यहाँ पे वेरिएशन आया है वो किस वजह से आया है, टू मच एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से ये क्रिएट हुआ है, जिसकी वजह से कोलेरा का जो एपिडेमिक है वो आपको देखने के लिए मिला यमन के अंदर में। तो स्टूडेंट्स ये जो एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीबायोटिक्स है उनके अगेंस्ट में कंटिन्यूस वॉइस है वो रेज की जाती है कि वो टू मच एंटीबायोटिक्स का यूज़ भी आपका ह्यूमन बॉडी है उसके अगेंस्ट में है। 2013 से ये कंटिन्यूस रेज की गई हैं ये जो हेल्थ के इश्यूज हैं कि एंटीबायोटिक्स का यूज़ है जो बेसिकली आपका जो बॉडी है, जो बॉडी के अंदर में जो अलग अलग वेरिएंट्स हैं उनको जनरेट कर सकता है ये बेसिकली। नेक्स्ट अगर हम बात करें टीबी ड्रग के शॉर्टेज के बारे में है, ये इश्यू कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर में था। गवर्नमेंट की जो PIB जो इंस्टीट्यूशन है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, इनके द्वारा रिजेक्ट किया गया। क्या इंडिया के अंदर जो टीबी ड्रग है उनका शॉर्टेज है, तो स्टूडेंट्स इससे पहले भी रहा है। 2013 के अंदर में, 2020 के समय, अलग अलग समय में जो टीबी ड्रग है उनका शॉर्टेज आपको देखने के लिए मिलता है। तो इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। टीबी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि MDR टीबी है, अलग अलग तरीके का जो हमारे यहाँ पे जो मेडिसिन हैं वो देखने के लिए मिलती हैं, जिसके अंदर में अलग अलग तरीके का कुछ वैक्सीन्स हैं उनका भी यहाँ पे मेडिसिन है उनका भी नाम लिखा गया है इस एडिटोरियल के अंदर में। 2025 इंडिया का जो टीबी एलिमिनेशन है कि हमको टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस है, उसको एलिमिनेट करना है 2025 तक, ये इंडिया का यहाँ पे टारगेट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एस्टेरॉइड से जो हम सैंपल्स लेके आए हैं, एस्टेरॉइड का क्या नाम है, एस्टेरॉइड का नाम है बेनू से जो सैंपल लेके आए हैं उसको यहाँ पे उसके बारे में डिस्कस किया गया है। कौन सा जो मिशन है उसके थ्रू ये बेसिकली जो सैंपल्स लाए गए, ओरिसिस रेक्स जो यहाँ पे जो एस्टेरॉइड बेनू से लाए गए हैं, ओरिसिस रेक्स के द्वारा ये जो सैंपल कहाँ पे उतारे गए, उटाहा डेजर्ट का जो एरिया है ये आपको US के अंदर देखने के लिए मिलेगा, वहाँ पे इन सैंपल्स को उतारा गया। इससे पहले भी कोशिश की गई थी बट वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। एस्टेरॉइड बेल्ट आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, आप देखिए कि ये हमारा सोलार है, ये सोलार के अलग अलग आपको जो प्लैनेट्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। सपोज कीजिए ये हमारा मार्स है, सपोज कीजिए ये हमारा जुपिटर है, सपोज करना है। तो यहाँ पे मार्स के अंदर में जो 4 प्लानेट हैं वो इनर प्लानेट जिनको बोलते हैं, इनको आउटर प्लानेट बोलते हैं। और ये जो बेल्ट है इसके अंदर में आपको छोटे छोटे जो काफ़ी छोटे छोटे और काफ़ी बड़े बड़े आपको यहाँ पे जो एस्टेरॉइड्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, जिसको
एस्ट्रॉइड बेल्ट का नाम दिया गया है। तो वहाँ से सैंपल्स को लेके आए हैं, तो उस सैंपल्स को यहाँ पे डिटेक्ट किया जाएगा। कैसे वो सैंपल्स हैं, इससे पहले जापान ने भी ये कोशिश की थी, यूएस के भी अलग अलग प्रोजेक्ट्स के द्वारा ये कोशिश की गई है। क्या ये एस्ट्रॉइड हमारे अर्थ के लिए आने वाले फ्यूचर में नुकसान हो सकता है, क्या अर्थ के साथ में इनका कोलिजन हो सकता है, ये सब अलग अलग तरीके के जो कंसर्न्स हैं वो यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एक तो डेजर्ट का लोकेशन देखना कि यूएस के कहाँ पे ये सिचुएटेड है। बेनू के बारे में लिटिल बिट रीड कर लेना, और आप यहाँ पे रीड कर लेना ओरिसिस रेक्स के बारे में कि ये प्रोजेक्ट क्या है, अब ये कहाँ पे चला गया है, कौन से एरिया के अंदर में। 2016 में इसको स्टार्ट किया गया था ओरिसिस रेक्स को। नेक्स्ट अगर हम बात करें आधार से रिलेटेड जो क्वेश्चंस रेज किए गए हैं मूडी के द्वारा, तो उसी से रिलेटेड है कि आधार से रिलेटेड क्वेश्चंस ये रेज किए गए कि आधार जो एनेबल पेमेंट सिस्टम है, आधार एनेबल जो पेमेंट सिस्टम है, इसका जो यूज़ है इंडिया के अंदर सही से नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो इंडियन जो एजेंसीज हैं, इंडियन जो अथॉरिटीज़ हैं, उनके द्वारा रिजेक्ट किया गया मोदी का ये जो क्लेम है उसके रिगार्डिंग में कि जो डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस है वो हमारा काफ़ी सही है। आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम के थ्रू हम यहाँ पे जो मिडल मैन है, जो मिडल मैन का जो करप्शन था उसको हम रिड्यूस कर रहे हैं। मिडिल मैन का जो करप्शन है उसको हम रिड्यूस कर रहे हैं, उसको एलिमिनेट कर रहे हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे जो फेक जो सब्सिडरीज हुआ करते थे, जो घोस्ट जो सब्सिडरीज हुआ करते थे, उनको हम एलिमिनेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज किया गया है कि बेसिकली जो करप्शन है वो फेक सब्सिडरी या इनका तो था ही था, इसके साथ में जो फेक जो यहाँ पे आपको जो करप्शन है वो देखने के लिए मिलेगा कि अगर आपको यहाँ पे 30 kg अलोकेट किया गया है, यहाँ पे ग्रेन्स को 35 kg अलोकेट किया गया है, तो वहाँ पे जो हमारे यहाँ पे जो पीडीए जो सोप्स हैं जहाँ पे ये अलोकेट किए जाते हैं उसके अंदर ऑलरेडी आपको 30 kg ही डिलीवर किया जाएगा, 30 kg ही डिलीवर किया जाएगा। तो मेन करप्शन का जो सोर्स है इसको माना गया है कि यहाँ पे जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी को ही रिड्यूस करके लोगों को दिया जाएगा। डेट इज वन पार्ट ऑफ द यहाँ पे जो करप्शन का पार्ट माना गया है। यहाँ पे आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम के अंदर ही स्टूडेंट्स यहाँ पे डिस्कस किया गया कि आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम में क्यों जो कंसर्न्स है वो रेज किए गए हैं, उसके बिहाइंड के रीजन ये हैं कि बायोमेट्रिक का डिसेंट्रलाइजेशन होना। इसके अलावा यहाँ पे बात किया गया कि जो हमारी वेज लेबर्स हैं उनके जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो यहाँ पे डल होना, उनके थ्रू कंप्लीटली जो ऑथेंटिकेशन ना होना। आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम के अंदर आपका जो पहले जो आपका वेज कार्ड है, सपोज कीजिए कोई पर्सन है, इसके द्वारा पहले अपना वेज का जो पोर्टल है उसके ऊपर रजिस्टर किया जाएगा, फिर अपने अकाउंट से यहाँ पे आधार के साथ में उसको लिंक किया जाएगा और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ उसका कोऑपरेशन होगा। अभी इंडिया के अंदर जो फाइनेंशियल लिटरेसी है उसको फाइनेंशियल लिटरेसी है उसको ये कारण माना गया है कि स्टूडेंट्स ये पर्सन है रूरल एरिया के अंदर है, वेज लेबरर है, हो सकता है कि इसका नाम यहाँ पे राम हो। नेक्स्ट जो इसके पास अकाउंट है वहाँ पे इसका नाम रमन हो। तो इस तरीके से जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट इनको फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। एक कंसर्न यहाँ पे ये रेज किया गया कि इनके द्वारा बायोमेट्रिक जो ऑथेंटिकेशन की जाती है, जो बैंकिंग करस्पोंडेंट्स हैं जो लोकल लेवल के ऊपर इन आधार जो सिस्टम्स को ऑपरेट करते हैं उनके द्वारा ये जो बायोमेट्रिक सिस्टम है उसको मिसयूज किया जा सकता है। कभी कभी कोई इंश्योरेंस का पॉलिसी इनके अकाउंट के साथ में लिंकेज होगा। ये कुछ काफ़ी सारे ऐसे जो कंसर्न्स है जो मेजरली फाइनेंशियल लिटरेसी से रिलेटेड है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी ना होना, इसमें बैंकिंग करस्पोंडेंट के इनके तो काफ़ी सारे जो स्कैम्स हैं वो आपको लोकल लेवल के ऊपर देखने के लिए मिलते हैं। काफ़ी सारी अलग अलग एरियाज़ के अंदर में कि बैंकिंग करस्पोंडेंट के द्वारा जो पैसा लेके चला गया उसको डिपॉजिट नहीं करवाया। डिफरेंट टाइप के जो इश्यूज हैं आज से पहले भी हुआ करते थे, अभी भी वो चल रहे हैं प्रेजेंट समय में। तो स्टूडेंट्स ये कुछ कंसर्न्स हैं जिनको रेज किया गया। बाकी आपको आधार के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो पता होना चाहिए। 2009 के समय यूनिफाइड जो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस है उसके थ्रू UIDAI जो नाम का इंस्टीट्यूशन है उसको डेवलप किया गया। नंदन नीलेकनी जो इन्फोसिस के बेसिकली
को फाउंडर हुआ करते थे, उनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। नंदन नीलेकनी काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है हमारे यहाँ पे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के रिगार्डिंग में। 2018 के समय ये जो आधार को जिस तरीके से पास करवाया गया, आधार एक्ट को गवर्नमेंट के द्वारा मनी बिल के रूप में, तो वहाँ पे भी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस गया था 2016 का जो आधार एक्ट है उसके रिगार्डिंग में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पीडीएस के अंदर इसको यूज़ कीजिए, जो आपको पब्लिक को कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन करना है उसके अंदर आप इसको यूज़ कीजिए। सर्विलेंस स्टेट के रूप में मत डेवलप करना, 6 मंथ तक जो बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर करके रखना। तो ये कुछ यहाँ पे सिस्टम है वो बताए गए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। मनी बिल का जो प्रोसेस है जो आपको आर्टिकल 110 के अंदर देखने के लिए मिलता है, उसको अलाउ किया कि मनी बिल सही है, क्योंकि मनी बिल के अंदर में क्या है स्टूडेंट्स, आप देखिए कि ये हमारा है लोकसभा, ये हमारा है राज्यसभा। मनी बिल यहाँ पे जब पास होगा तो स्पीकर के द्वारा उसको लिखा जाएगा कि ये मनी बिल है, फिर उसको राज्यसभा में भेजा जाएगा। राज्यसभा उसके अंदर जजमेंट दे या ना दे, 14 डेज के अंदर उसको पास कर लिया जाएगा। राज्यसभा के जो भी रिकमेंडेशंस है वो मानना कम्प्लीटली लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है कि रिकमेंडेशंस को माने या ना माने। मन होगा तो मान लेगा, नहीं है तो ना भी माने। तो दिस इज ऑल अबाउट द लोकसभा एंड राज्यसभा। क्यों यूज किया जाता है मनी बिल को? मनी बिल को यूज किया जाता है राज्यसभा को यहाँ पे बाईपास करने की रिगार्डिंग में, कि राज्यसभा के अंदर आप देखिए काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर जो लोकसभा में जिस गवर्नमेंट का पावर रहेगा वो राज्यसभा में नहीं होता है, और इस वजह से काफ़ी सारे बिल्स हैं उनको लिंकेज रोक दिया जाता है राज्यसभा के थ्रू में। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो टीबी के जो पेशेंट्स हैं, ट्यूबरकुलोसिस के जो पेशेंट्स हैं, उनमें प्री डायबिटिक जो कंडीशंस है वो देखने के लिए मिलती हैं। 2025 इंडिया का डेट है कि टीबी को हमको एलिमिनेट करना है। डिफरेंट टाइप का जो टीबीज हैं वो इंडिया के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। इंडिया में जो वर्ल्ड का कितना % जो पेशेंट्स है जो टीबी से रिलेटेड हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें नागोर्नो काराबाख, जो कि अर्मेनिया का पार्ट हुआ करता था, अजरबैजान के द्वारा उसको कैप्चर कर लिया गया है। स्टूडेंट्स, नागोर्नो काराबाख के अंदर जो अर्मेनियन जो एथनिक ग्रुप्स हुआ करते थे वो कम्प्लीटली उस एरिया को छोड़ के आ चुके हैं। यूनाइटेड नेशन के द्वारा कहा गया है कि नेक्स्ट वीक तक वो अपना एक यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का जो रिलीफ कैंप है उसको यहाँ पे सेंड करेंगे, जिससे रिलीफ है वो प्रोवाइड किया जा सके। 2020 के समय भी ये न्यूज़ के अंदर में था, नागोर्नो काराबाख यहाँ पे लिटिल बिट एथनिक कन्फ्लिक्ट भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि अर्मेनिया के अंदर जो आपको हैं वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से रिलेटेड लोग हैं। नागोर्नो काराबाख जो अजरबैजान का जो एरिया है, जो बाकू का जो एरिया है, उसके अंदर में आपको जो मुस्लिम कम्युनिटी है, मुस्लिम जो सेक्शन है उससे रिलेटेड लोग देखने के लिए मिलेंगे। तो वहाँ पे एक एथनिक जो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि अर्मेनिया जो है ये बेसिकली एक लैंडलॉक कंट्री है, और आपको अजरबैजान जो है उसका बाकू जो एरिया है, बाकू ही बेसिकली सी के ऊपर सिचुएटेड है, जो कैस्पियन सी का जो एरिया है वहाँ पे। तो ये है बेसिकली स्टूडेंट्स अर्मेनिया एंड अजरबैजान का। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें, गुप्तकार अलायंस के बारे में है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि गुप्तकार अलायंस क्या है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए वर्ड क्या है। स्टूडेंट्स, श्रीनगर के अंदर जो पावर हाउस का जो एरिया है, पावर हाउस क्या बोलते हैं, जैसे हम सेल के बारे में आपने रीड किया होगा ना, सेल के बारे में, सेल थ्योरी एंड ये सब जो आपने 9th-10th का साइंस के अंदर में, तो इसके अंदर पावर हाउस कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। बेसिकली जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको पावर हाउस माना जाता है। सेल का जो पावर हाउस है, सेल वॉल, जो ये अलग अलग चीज़ें हैं सेल का, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल है। गोल्जी बॉडीज क्या पावर हाउस होते हैं क्या? ये सब आपको यहाँ पे सेल थ्योरी जो बेसिक साइंस है इससे रिलेटेड भी यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 9th-10th का जो साइंस है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6th 7th 8th का जो बेसिक के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, कौन सा न्यूट्रिशन है, कौन सा एलिमेंट है, क्या सब कुछ है, उससे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। तो गुप्तकार अलायंस जो पावर हाउस है, जो श्रीनगर का सबसे पोस एरिया होगा जहाँ पे काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस रहते हैं, गुप्तकार रोड है, वहाँ पे इस अलायंस को बेसिकली फॉर्म किया गया था। इनका मेन मोटिव है कि 370 के अंदर जो स्पेशल स्टेटस हुआ करता था उसको रीस्टोर करना है, उसको रीस्टोर करना है। यहाँ पे ये बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर की जो लोकल पार्टीज है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, वो सब के द्वारा ये जो अलायंस है वो बनाया गया, गुप्तकार अलायंस। दिस इज ऑल अबाउट द गुप्तकार अलायंस। 2020 से न्यूज़ के अंदर है। गुप्तकार अलायंस आपको 2020 से आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है। ये जम्मू एंड कश्मीर के पॉलिटिशियन हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जम्मू एंड कश्मीर के पॉलिटिशियन हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट है न्यू दिल्ली के रिगार्डिंग में। न्यू दिल्ली के द्वारा कहा गया, एक पंजाब से रिलेटेड भी न्यूज़ थी, शायद मैं उसको
ऐड करना मिस कर दिया स्टूडेंट्स, वो स्टेबल बर्निंग के रिगार्डिंग में थी कि स्टेबल बर्निंग को हम रिड्यूस करेंगे। ऐसा ही न्यू दिल्ली के रिगार्डिंग में है कि न्यू दिल्ली के द्वारा जो गार्बेज की जो माउंटेन्स हैं, आप जब दिल्ली को जब एंटर करोगे ना स्टूडेंट, 3-4 जगह ऐसी हैं जहाँ पे आपको ऐसे ऐसे माउंटेन्स देखने के लिए मिलेंगे काफ़ी हाई। आप यहाँ पे रोड के साइड से जा रहे हो, आपको ऐसे माउंटेन्स दिखेंगे, आपको लगेगा कि दिल्ली के अंदर हो सकता है कि कोई हिली एरिया है, कोई अरावली का एक्सटेंशन है, बट स्टूडेंट्स वो कुछ भी नहीं है। वो कम्प्लीटली जो कचरा होता है, जो गार्बेज है, उसका वो माउंटेन्स बने हुए हैं। एक तो आपको जो भलसुआ का जो एरिया है, जब से आप पंजाब जो जीटी रोड है उसके थ्रू जब दिल्ली के अंदर एंटर करोगे तो उस एरिया से आपको देखने के लिए मिलता है। हरियाणा का जो सोनीपत के थ्रू से जब आप एंटर करते हो तो भलसुआ का जो एरिया है उसके अंदर में इस तरीके के माउंटेन्स बने हुए हैं। एक आपको जो ओखला का जो एरिया है उसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं। और गाजीपुर जो लैंड फिल्स हैं, ये बेसिकली ये लैंड फिल्स हैं दिल्ली का। तो इन लैंड फिल्स को यहाँ पे क्लियर करने के रिगार्डिंग में न्यूज़ था स्टूडेंट्स, इनको क्लियर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखिए कि 2017 के समय ये जो लैंड फिल्स हैं, एक बार यहाँ पे इनमें बेसिकली ये लैंड स्लाइड का तो बोल नहीं सकते, लैंड तो ये है नहीं, गार्बेज स्लाइड हो गया था। गार्बेज स्लाइड होने की वजह से काफ़ी कुछ डैमेज हुआ था, क्योंकि माउंटेन्स बन चुके हैं, कम्प्लीटली हाई माउंटेन्स हैं गार्बेज का। और ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ओपन लैंडफिल्स है इंडिया के अंदर में। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो हमारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं उनके कम्प्लीटली अगेंस्ट हैं। सॉलिड वेस्ट जो मैनेजमेंट रूल्स हैं उनके कम्प्लीटली अगेंस्ट में हैं। इस तरीके से हमारे यहाँ पे गार्बेज के माउंटेन्स होना। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, कल बापू को जो मोहनदास करमचंद गांधी है उनका जन्म है। तो आप देखिए कि हमारे गांधी जी का जन्म होने की वजह से उनका जो बर्थ सिटी है पोरबंदर। स्टूडेंट्स जब हम इंडिया का एक मैप बनाते हैं, इंडिया का मैप बनाया हमने, सपोज कीजिए ये इंडिया का मैप है। अब ये गुजरात के अंदर ये टू एरियाज हैं, जो टू एरियाज हैं यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा द्वारका, जो प्रेजेंट समय का द्वारका है। ऐसा बोलते हैं कि जो माइथोलॉजिकल जो द्वारका है वो समुद्र के अंदर सब्सिडाइज हो गया है। इसके अलावा ये देखिए कि ये कच्छ का रीजन है, ये कच्छ का रीजन है जहाँ पे क्या आया था, जहाँ पे आपको एक अर्थक्वेक का सिचुएशन देखने के लिए मिलता है 2000 के समय में। 26 जनवरी को कच्छ के एरिया के अंदर जो बेसिकली अर्थक्वेक का सिचुएशन आया। तो द्वारका का जो सदर्न पार्ट है, द्वारका यहाँ पे इसको एक बार सपोज कीजिए कि ये एरिया है, तो ये यहाँ पे अगर द्वारका है तो यहाँ पे जो है आपको जो पोरबंदर है वो देखने के लिए मिलेगा। महात्मा गांधी जी का जन्म स्थान है पोरबंदर। पोरबंदर 2-3 जगह की वजह से जाना जाता है। ये गांधी जी का जो स्टैच्यू है उस मेन मार्केट के अंदर लगा हुआ है, वहाँ पे पोरबंदर के अंदर में। पोरबंदर बेसिकली स्टूडेंट जाना जाता है कि वहाँ पे ये जाना जाता है रानो के नाम से। रानो क्या है? रानो वहाँ के लास्ट किंग हुआ करते थे, लास्ट वहाँ के जो राजा हैं वो हुआ करते थे पोरबंदर के। पानों के बारे में अगर हम बात करें, लोकल लैंग्वेज में जो लाइम स्टोन है, जो लाइम स्टोन है उसको पानों के नाम से जानते हैं, क्योंकि पोरबंदर के अंदर लाइम स्टोन आपको देखने के लिए मिलता है। और भानो भी है वहाँ पे, रानो पानो एंड भानो, रानो पानो एंड भानो, जिसकी वजह से पोरबंदर जाना जाता है। भानो बेसिकली वहाँ पे एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो घी का जो इंडस्ट्री होता है ना, घी जो होता है उसकी इंडस्ट्री के रिगार्डिंग में एक भाजी लेवजी घी वाला नाम से कोई पर्सन है जो उससे रिलेटेड है। तो ये पोरबंदर का एरिया है जो गुजरात के अंदर सिचुएटेड है। यहाँ पे गांधी जी का जन्म हुआ। गांधी जी उसके बाद में अलग अलग एरियाज़ के अंदर में जाते हैं। 1893 के अंदर वो अफ्रीका जाएंगे दादा अब्दुल्ला का असिस्टेंस करने के लिए। पर जैसे ही 1893 में जो अफ्रीका पहुंचते हैं, कुछ दिन पहले वहाँ पे स्टडी करेंगे। कुछ दिन स्टडी करने के बाद में वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ के जो लोग हैं उनकी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, लेबरर्स की स्पेशली। उनके अगेंस्ट में वो डिफरेंट टाइप के जो मार्च हैं, सत्याग्रह हैं, अलग अलग चीज़ें करेंगी। तो ऐसा कहा जाता है कि गांधी जी को जो मोहनदास है, मोहनदास नाम का जो पर्सन है, उसको महात्मा बनाने का जो मेन जो वर्क है वो अफ्रीका के द्वारा किया गया। सदर्न अफ्रीका में उनके द्वारा जो भी मार्च निकाले गए, आप देखें कि अफ्रीका के अंदर जो भी गांधी जी के द्वारा जो किया गया था ना, जो प्रैक्टिस की गई, सपोज कीजिए जो प्रैक्टिस की गई वो सभी का इम्प्लीमेंटेशन आपको इंडिया के अंदर देखने के लिए मिलेगा। फोनिक्स फार्म हुआ करता था वहाँ पे, टोल्स्टॉय फार्म हुआ करता था जो फोनिक्स से इंस्पायर थे। गांधी जी इंडिया के अंदर आके वो साबरमती जो आश्रम है उसको बनाएंगे। बाद में आप देखिए कि वर्धा के अंदर भी इन्होंने आश्रम बनाया था। वर्धा जो यहाँ पे आपको ईस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र के अंदर में है, साबरमती आश्रम इनके द्वारा बनाया गया।
मार्च वहाँ पे एक मार्च है, ट्रांसवर्ल मार्च उन्होंने निकाली थी गांधी जी के द्वारा। इंडिया में तो आप देखिए अलग अलग मार्च इन्होंने निकाली है, सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट किया है। डांडी मार्च आपको एक काफ़ी पॉपुलर देखने के लिए मिलती है। डांडी मार्च के बाद में गांधी जी वर्धा के लिए शिफ्ट हो गए थे। वर्धा कहाँ पे है, ईस्टर्न पार्ट, जो नागपुर का जो एरिया है उसके आसपास सिचुएटेड है। टाइगर रिजर्व भी है वहाँ पे, पेंच टाइगर रिजर्व है। तो ये गांधी जी का कुछ वर्क है जो इसको गांधी जी को हेल्प किया बेसिकली 1893 के समय, जब दादा अब्दुल्ला का जो असिस्टेंट बनने के लिए गए थे वहाँ पे, और वहाँ से बन के आए हैं महात्मा गांधी जी। जब इंडिया के लिए आए हैं 9 जो जनवरी का जो दिन है जो माना जाता है, कई कई वेबसाइट में इसको 7 जनवरी भी लिखते हैं। 9 जनवरी 1915 को जब इंडिया आते हैं तो उस समय देखिए कि होम रूल मूवमेंट चल रहा था। क्या गांधी जी ने होम रूल मूवमेंट को ज्वाइन किया था क्या, ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं काफ़ी बार यूपीएससी में। होम रूल मूवमेंट को नहीं ज्वाइन किया, जो एनी बेसेंट के द्वारा और लोकमान्य तिलक के द्वारा ज्वाइन किया गया था। गांधी जी पहले इंडिया को अंडरस्टैंड करना चाहते थे, इंडिया को घूमना चाहते थे। क्या होम रूल के जो पर्सन्स हैं उनको गांधी जी ने यूज किया था क्या? स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट यूपीएससी के द्वारा 2014-15 में पूछ लिया गया था प्रीलिम्स में। क्या होम रूल के जो वर्कर्स हैं उनको गांधी जी के द्वारा यूज किया गया था? यस स्टूडेंट्स, यूज किया गया था। आप चाहे अपनी स्पेक्ट्रम की जो किताब है उसके अंदर जाके रीड कर लेना, उसके अंदर भी ये बात लिखी गई है, गांधी जी द्वारा उनको यूज किया गया। तो ये गांधी जी से रिलेटेड है। उनका कौन कौन से ऐसे पर्सन्स हैं जिनसे गांधी जी इंस्पायर थे, उनकी जो किताबें हैं उनसे इंस्पायर थे, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं आपको जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर वो शेयर कर दूंगा आज, कि जो गांधी जी जहाँ से इंस्पायर थे। तो स्टूडेंट्स, ये पोरबंदर के बारे में है जो किनके लिए फेमस है। राना है, पानो है। पानो बेसिक लाइम स्टोन वहाँ पे देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे एक 1887 के समय का एक आपको जो आश्रम, सॉरी गुरु, जो जो कोई एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जो आपको मदरसा, सॉरी मदरसा, मदरसा वहाँ पे 1887 का एक मदरसा है जो एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से है। दिस इज ऑल अबाउट द गांधी जी, पोरबंदर के बारे में है। तो जो हमने डिस्कस किया, आज का हमारा डिस्कशन था। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।